नमस्कार, आप सभी को स्वागत अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 में। तो बने रहिए अपने इस YouTube चैनल के साथ में। और आज की मैराथन क्लास 11th एक्सरसाइज 3J को रन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो बने रहिए अपने इस क्लास में और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। साइन ए इक्वल, और सिद्ध करना है साइन ए के बराबर दे रखा है 2 tan a/2 2 tan a/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर a/2। हमको ये सिद्ध करना है। ये आपका फार्मूला भी है, इससे पहले आप फार्मूला भी देखे होंगे, बस ये वही है। इसको देखते हैं कैसे सिद्ध किया जाता है। चलो तो सिद्ध कर लेते हैं। हम लेफ्ट से करते हैं और राइट की वैल्यू निकालते हैं। लेफ्ट देखिए, साइन ए, आपको साइन ए का फार्मूला तो पता ही होगा, 2 sin a/2 इंटू कॉज a/2, यानी कि इस एंगल का, ये जो एंगल दिया है इसका आधा हो जाता है वहाँ पर। ठीक, इस चीज़ को आप याद रखें। तो क्या होता है 2 sin a/2 इंटू कॉज a/2, यही होता है साइन ए का फार्मूला। जब इसके बटे कुछ नहीं है तो हमको इसके बटे 1 रहता ही है। 1 का भाग करेंगे तो हमें वही वैल्यू मिलेगी। हमने यहाँ 1 शो कर दिया आप लोगों के लिए। अगर 1 का हम इसमें डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमको वही मिलेगी, ऊपर वाली। अब आप ध्यान से देखिए, जो 1 है इस 1 की भी कोई फार्मूला में वैल्यू मिलती है। इन्हीं a/2 के टर्म में निकालते हैं, यानी कि साइन और कॉज के टर्म में a/2, कोई भी एंगल होगा तो a/2 में ही लेते हैं 1 की वैल्यू। देखिए क्या होती है, 2 sin a/2 इंटू कॉज a/2 अपॉन में 1 की जगह हम रखते हैं साइन स्क्वायर a/2 प्लस कॉज स्क्वायर a/2, ये हमने रख दिया। अब आप ध्यान से देखिए, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है, जिसकी वैल्यू 1 होती है। हमने वही 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया आपको अच्छे से। अब हम करते क्या हैं, कॉज स्क्वायर a/2 का अंश और हर में हम भाग कर देते हैं, बस हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। लिख देते हैं कॉज स्क्वायर a/2 का अंश व हर में भाग करने पर, कर देते हैं भाग। अब हम इसको इधर से लगा दें, 2 बराबर में 2 sin a/2 इंटू कॉज a/2। अब हम अंश में भाग कर रहे हैं, किसका? कॉज स्क्वायर a/2 का, कॉज स्क्वायर a/2। अब सबके बटे ये दे रखा है, बराबर का निशान यहाँ रहेगा। वैल्यू ये वाली हम रखते हैं। अब साइन स्क्वायर a/2 प्लस कॉज स्क्वायर a/2। अब हम इसमें भी भाग कर दे रहे हैं कॉज स्क्वायर a/2 का। चलो कर दिए हम भाग a/2। अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम इन्हीं दोनों को काट देंगे तो हमको ये पहले वाली वैल्यू मिल जाएगी जो ये रखी है। इसलिए अंश और हर में बराबर भाग किए हैं कि वैल्यूएशन सेम बनी रहे। अब ये जो देखो, ये जो टर्म दिए हैं, ये साइन स्क्वायर a/2 फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया। अब जो हर है हम प्रत्येक टर्म के नीचे लिख सकते हैं, यानी हर को अलग अलग कर लेते हैं, प्रत्येक टर्म को अलग अलग कर लेते हैं। ठीक, हर को साथ में लेके। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए कुछ कटेगा, ये कॉज a/2 से ये स्क्वायर कट जाएगा, एक कट जाएगा, बचेगा इसमें कॉज a/2। ठीक,
अब ऊपर क्या बचा, 2 sin a/2 बटे में cos a/2। अरे इसके बाद में इनको अलग अलग कर लेते हैं। साइन स्क्वायर a/2 बटे में कॉज स्क्वायर a/2 प्लस कॉज स्क्वायर a/2 अपॉन कॉज स्क्वायर a/2। हमने इनको अलग अलग कर लिया, अगर एलसीएम लेंगे तो हमको यही मिल जाएगा वैल्यू। अब ये कॉज स्क्वायर a/2 बटे में कॉज स्क्वायर a/2 कट के हमको वैल्यू 1 दे देंगे। तो हमको क्या मिलने वाला है, ये 2 साइन a/2 बटे में कॉज a/2 क्या होते हैं, tan a/2। 2 tan a/2 बटे में, अब आप ध्यान से देखिए, ये tan स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a/2 बटे में कॉज स्क्वायर a/2 बराबर होते हैं tan स्क्वायर a/2, और यहाँ हमको मिलेगा 1, तो ये 1 हम पहले रख लेते हैं, और ये साइन स्क्वायर बटे कॉज स्क्वायर क्या होता है tan स्क्वायर, यानी कि tan स्क्वायर a/2 हम पीछे लिख लेते हैं। हमको ये वैल्यू मिल गई, ये वाली वैल्यू 2 tan a/2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। कितना सिंपल था, सिर्फ इसका फार्मूला ये तोड़ा, इसकी बटे 1 मान लिया, और 1 बटे होते ही 1 इसको शो कर दिया, और 1 की वैल्यू साइन स्क्वायर a/2 प्लस कॉज स्क्वायर a/2 के टर्म में हमने ले ली। इसके बाद में कॉज स्क्वायर a/2 का अंश में भी भाग कर दिया, हर में भी भाग कर दिया, अलग अलग रख के बस काट लिए। इस तरीके से ये आपकी वैल्यू निकल के आई। ये आप क्वेश्चन नंबर 3A देख रहे थे। इसके बाद में अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3B। जब तक आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 3B क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या सिद्ध करवा रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 3B। 3B में पूछ रहा है कॉज a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। कॉज a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर a/2 ये दे रखा है। बड़े आसानी से निकल जाएगा, निकाल लेते हैं। कॉज ए यानी कि लेफ्ट साइड से लगाते हैं और हम राइट की वैल्यू निकालते हैं। तो कॉज ए बराबर आपको पता होगा, इसकी तीन तो लगभग में आपको पता ही होंगे, चौथा आपके सामने रखा हुआ है। एक होता है कॉज स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, और एक होता है 2 कॉज स्क्वायर a/2 माइनस 1। तो हमको कॉज स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2 वाला फॉर्म रखना है, तो रख देते हैं कॉज स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। ठीक, हमने रख दिया। अब इसके बटे में जब कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, 1, तो हम आपके सामने शो कर दिए 1। ठीक, अब 1 की हम वही वैल्यू रखेंगे जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में रखी थी, तो रख देते हैं साइन स्क्वायर a/2 प्लस कॉज स्क्वायर a/2। कॉज स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2 और अपॉन में 1 की वैल्यू साइन स्क्वायर a/2 प्लस कॉज स्क्वायर a/2 हमने वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद में अब हम करते क्या है, कॉज स्क्वायर a/2 का अंश में भी भाग करते हैं और हर में भी भाग करते हैं। लिख देते हैं कॉज स्क्वायर a/2 का अंश व हर में भाग करने पर, चलो हम कर देते हैं भाग और यहां से लगाते हैं।
कॉज स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2 बटे में, जब हम भाग कर रहे हैं कॉज स्क्वायर a/2 का, अब इसके बटे में ये वैल्यू दे रखी है साइन स्क्वायर a/2 प्लस कॉज स्क्वायर a/2, ये वैल्यू दे रखी है। ठीक, अब इसके बटे में भी हमको कॉज स्क्वायर a/2 का भाग करना है। ठीक, कर दिए भाग। अब हम इनको अलग अलग कर लेते हैं, यानी कि इन टर्मों को, जो दो टर्म्स दिए इनको अलग अलग कर लेते हैं। तो अलग अलग कर लेंगे तो कॉज स्क्वायर a/2 अपॉन कॉज स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2 अपॉन कॉज स्क्वायर a/2, अब सबके बटे में क्या दे रखा है, ये इनमें भी अलग अलग कर लेते हैं। a/2 कॉज स्क्वायर a/2 प्लस दिया है कॉज स्क्वायर a/2 अपॉन कॉज स्क्वायर a/2, ये दे रखा है। अब देखिए कॉज स्क्वायर से ये कट जाएंगे, सेम है, इधर ये भी कट जाएंगे। ठीक, अब हमको मिली क्या वैल्यू, ये कटने के बाद 1 दे देंगे माइनस साइन स्क्वायर a/2 बटे में कॉज स्क्वायर a/2 बराबर होता है टेन स्क्वायर a/2, रख देते हैं हम टेन स्क्वायर a/2 बटे में, अब यहाँ बराबर लगाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ साइन स्क्वायर a/2 बटे में कॉज स्क्वायर a/2, टेन स्क्वायर a/2 प्लस में ये कटने के बाद हमको क्या देंगे वैल्यू 1, तो इस 1 को हम पहले लिख लेते हैं, पहले लिख लिए और प्लस लगा दिए, क्योंकि दोनों टर्म प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाली वैल्यू हम बाद में लिख देते हैं, यानी कि टेन स्क्वायर a/2। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यू निकली है सॉल्व करने के बाद में, हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा था यही तो पूछ रहा था, 1 माइनस टेन स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a/2, वही ये रखी है, 1 माइनस टेन स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a/2। इस प्रकार आपका ये फॉर्मूला निकल के आया। बताइए समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई क्या आपको? कुछ भी नहीं, सिर्फ कॉज ए का हमने ये वाला फॉर्म रखा है, ये वाला फॉर्म हमने रख दिया। इसके बाद में हमने ये जो 1 छिपा हुआ है उसको हमने शो कर दिया। अगर हम एक का भाग करेंगे तो हमको वैल्यू यही मिलने वाली है, शो कर दिया। इसके बाद में हमने 1 की वैल्यू ये पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद में हम अंश और हर दोनों में ही हम कॉज स्क्वायर a/2 का भाग कर दिए, और कुछ नहीं। बस भाग करने के बाद में अलग अलग टर्म कर लिए, काट लिए, इसके बाद में इनको टेन के फॉर्म में रख के आपके सामने शो कर दिया। इस तरीके से आपका ये फॉर्मेशन हो गया। देखिए ये फार्मूला फॉर्मेशन के अंतर्गत भी आते हैं, क्योंकि फार्मूला फॉर्मेशन में पूछ देते हैं। एग्जामिनर क्यों नहीं पूछता है, बहुत अच्छे से पूछता है, इसलिए आप फार्मूला फॉर्मेशन करना भी सीखिए। बहुत अच्छे अच्छे फार्मूला फॉर्मेशन में क्वेश्चन आते हैं, बहुत बढ़िया। फार्मूला फॉर्मेशन होने से क्या है कि आप फार्मूला भूलते नहीं हैं कभी भी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़ लीजिए, हम साफ कर दे रहे हैं बोर्ड को जब तक। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है cos 2a इंटू cos 2b cos 2a इंटू cos 2b, इसके बाद दिया है प्लस साइन स्क्वायर a माइनस b प्लस साइन स्क्वायर a माइनस b, इसके बाद दिया है माइनस साइन स्क्वायर a प्लस बी माइनस साइन स्क्वायर a प्लस बी, ये दे रखा है। और हमसे सिद्ध करवा रहा है क्वेश्चन cos a2a
कॉज 2a प्लस 2b, ये सिद्ध करवा रहा है। ठीक, यही सिद्ध करवा रहा है। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। सिर्फ आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, बहुत अच्छे से आएगा, आपको समझ में बिल्कुल बढ़िया से आएगा। देखिए लेफ्ट साइड से लगाते हैं, ये कॉज ए इंटू कॉज 2b, इनको हम सेम रखेंगे, इनसे छेड़खानी नहीं करनी है अभी। कॉज 2b प्लस, आपको एक फार्मूला पता होगा, बहुत शुरू में बताए थे आपको, फार्मूला ये था साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी बराबर होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ये फार्मूला आपको हम बहुत पहले बताए थे और आप पढ़ चुके हैं इस फार्मूला को, यानी कि जो पिछली एक्सरसाइज निकल गई उनमें इनका यूज हुआ है। आज हम इसी फार्मूला का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। देखिए कैसे, साइन स्क्वायर a, यानी कि ये जो a है, ध्यान से देखिए, ये जो a है, ये इस a की पूरी वैल्यू ये दे रखी है ये। ठीक, यानी कि इस a की जगह हम थीटा या फाई कुछ भी मान सकते हैं। अगर आप चाहें x भी मान लें, y भी मान लें। अगर आप x मानते हैं x और यहाँ मानते हैं y, तो इस x की जगह ये टोटल वैल्यू दे रखी a माइनस बी, और ये जो y है y की जगह दे रखी वैल्यू a प्लस बी। ठीक, आप कंफ्यूज ना हो, a और b की जगह आप x और y मान के चलें, ये रखी हुई है वैल्यू। अब ये जो x और y की जगह वैल्यू रखी है, हम किस में रख देते हैं, इस फॉर्म में पुट कर देते हैं, इस फॉर्म में। और ये जो वैल्यू दोनों पुट रखी हुई हैं, ये जो साइन स्क्वायर a माइनस बी माइनस साइन स्क्वायर a प्लस बी, ये इस फॉर्म में रखी हैं। किसमें, इस वाले फॉर्म में रखी हैं, साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y के फॉर्म में रखी हैं। तो हम इनको इस फॉर्म में पुट कर देते हैं। चलिए कर देते हैं पुट। अब आप ध्यान से देखिए, इसको यहाँ से लगाते हैं, ये इतना तो है ही है। साइन स्क्वायर की जगह क्या रहेगा, साइन a प्लस बी यानी x प्लस वाई इंटू साइन x माइनस वाई। ठीक, तो x की जगह a माइनस बी, x प्लस वाई करना है तो a प्लस बी रहेगा इंटू साइन a माइनस या सॉरी x माइनस वाई, x माइनस वाई यानी x की जगह a माइनस बी और माइनस y का क्या है, ये रखा है a प्लस बी। तो हम इस a प्लस बी के अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो हमको क्या वैल्यू मिल जाएगी, ये अगर हम यहाँ पे इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो हम इस दोनों को माइनस कर देते हैं, यानी अभी ये मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस का। ठीक, यहाँ हमने माइनस कर दिया, x माइनस वाई, एक्स की जगह a माइनस बी हो गया, माइनस फार्मूला का है, और y की जगह a प्लस बी है, तो इस माइनस का इस पूरे a और a प्लस बी के साथ में मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि दोनों प्लस के तो दोनों माइनस के हो गए। ठीक, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर आपका। अब चलिए आगे देखिए क्या है, कॉज 2a इंटू कॉज 2b, ये वाले हमने ये रख लिए। ठीक, प्लस लगाएंगे। अब आप ध्यान से देखिए, साइन, ध्यान से देखिए, यहाँ माइनस के भी है, यहाँ प्लस के भी है, तो ये कट जाएंगे। हमको क्या मिलेगा, a और a यानी कि 2a प्लस के, तो क्या हो जाएंगे 2a। ठीक, इसके बाद मल्टीप्लाई साइन। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ कुछ कट रहे हैं तो काट देते हैं, ये माइनस के हैं और ये प्लस के a हैं, ये प्लस के a से ये माइनस के a कट गए, और अंदर क्या बचा, ये माइनस के भी हैं, ये माइनस के भी, कितने हो गए, माइनस के 2b। ठीक, ये हमें मिला सॉल्व करने के बाद में। अब आप फिर से चलिए, कॉज 2a इंटू कॉज 2b। अब आप ध्यान से देखिए, ये साइन माइनस थीटा के रूप में है। किसके रूप में, साइन माइनस थीटा, और साइन माइनस थीटा की वैल्यू होती है, वो होती है माइनस साइन थीटा, यानी कि साइन ऑफ माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस साइन थीटा। तो
ये मल्टीप्लाई में रखे हैं, माइनस को हम यहाँ रख देंगे, यानी कि माइनस का इस प्लस के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस। तो हम माइनस यहाँ रख दिए, ठीक। अब क्या है ये साइन 2a इनटू साइन थीटा, और थीटा की जगह है 2b, ठीक। हमने तोड़ दिया साइन माइनस थीटा को, माइनस साइन थीटा, तो माइनस यानी मल्टीप्लाई में प्लस के साथ में माइनस हो जाएगा, तो ये मिल गया साइन 2b। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो फॉर्म हमको मिला है ये भी एक फॉर्म है किसी फार्मूला का। अब आप ध्यान से देखिए ये किस फार्मूला का है फॉर्म, शायद आपको याद आ जाए, कॉज ए इंटू कॉज बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्म में ये रखा हुआ है, यानी कि साइन नहीं, कॉज थीटा इंटू कॉज फाई माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई के फॉर्म में रखा है, ठीक। यानी कि थीटा की जगह 2a और फाई की जगह 2b हम रख देते हैं, तो क्या होता है, ये माइनस है तो प्लस में जाता है, कॉज थीटा प्लस फाई, ठीक। तो हम रखते हैं कॉज थीटा की जगह 2a प्लस, माइनस है तो प्लस रहेगा, और फाई की जगह 2b, ये इसी फॉर्म में तो रखा है। जब हम इसको तोड़ेंगे कॉज एक्स प्लस वाई या कॉज थीटा प्लस फाई, कुछ भी मान के तोड़ेंगे तो हमको यही वैल्यू मिलेगी, यानी कि इसी फॉर्मेशन में हमको तोड़ना पड़ेगा। तो ये जो निकल के आया है वो ये किसके बराबर निकल के आया, ये राइट के बराबर निकल के आया, कॉज 2a प्लस 2b, यानी कॉज ऑफ 2a प्लस 2b। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था, सिर्फ आपको समझना था बस। ये इस फॉर्म में रखे हैं, उस फॉर्म को तोड़ा और आपके सामने ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 को आप पढ़िए, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है सेक a प्लस टेन ए अपॉन सेक ए माइनस टेन ए। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है सेक a प्लस टेन ए अपॉन सेक ए माइनस टेन ए, ठीक। और इसके बराबर में दे रखा है टेन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस a बाई 2। क्या दिया है, टेन स्क्वायर ऑफ पाई बाई 4 प्लस a बाई 2, ये दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं, इसको बड़े आसानी से सॉल्व करते हैं। हम लेफ्ट से लगाना शुरू करेंगे और राइट की वैल्यू हम निकालेंगे चल के। चलिए लेफ्ट से लगाते हैं। ये देखिए सेक ए है और यहाँ टेन ए है। हम सेक ए को 1 बाई कॉज ए में बदलेंगे और टेन को साइन बटे कॉज में हम बदल लेंगे, ठीक। बदल के रखते हैं 1 बाई कॉज ए प्लस साइन ए बटे में कॉज ए, ठीक। तोड़ दिए हम सेक और कॉज को बटे में, इसी प्रकार नीचे वाले को भी तोड़ते हैं 1 बाई कॉज ए माइनस साइन ए बटे में कॉज ए, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एलसीएम आ रहा है, यहाँ भी एलसीएम आ रहा है, तो ले लेते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए, और सबके बटे में क्या दे रखा है यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, यानी कि जब हर बराबर होते हैं तो अंश जुड़ जाते हैं, ठीक। डायरेक्ट आ गया आपका। अब यहाँ भी हर कॉज ए और यहाँ भी है, कैंसिल हो गए, हमको 1 वैल्यू दे देंगे। तो बचा क्या हमारे लिए 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये बचा।
ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ जो साइन ए है, साइन ए का फार्मूला आपको पता होगा, ए का आधा हो जाता है, यानी कि साइन ए बराबर 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉज ए बाई 2, इसी ए का आधा हो जाता है जाके। जब साइन ए बाई 2 यानी ए बाई 2 हम रखेंगे तो हमको 1 की वैल्यू भी ए बाई 2 एंगल में होनी चाहिए, यानी कि साइन और कॉज के टर्म में। कहने का मतलब ये है, जो 1 की वैल्यू आती है साइन और कॉज में वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा। हम थीटा की जगह ए बाई 2 रखेंगे, क्योंकि हमने साइन ए का जो फॉर्मूला तोड़ा है उसमें भी ए बाई 2 है, इसलिए हम ए बाई 2 ही रखेंगे। ठीक, 1 की वैल्यू हम रखेंगे साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस कॉज स्क्वायर ए बाई 2। ठीक, तो हम रख देते हैं साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस कॉज स्क्वायर ए बाई 2, ये 1 की वैल्यू हो गई, प्लस हम प्लस लगाएंगे, और साइन ए की वैल्यू अभी आपको बताए हम 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉज ए बाई 2। ठीक, जिस तरीके से हमने इस 1 प्लस साइन ए को तोड़ा उसी ही सेम तरीके से हम 1 माइनस साइन ए को भी तोड़ देते हैं। तो अपॉन में इससे पहले बराबर 1 की जगह साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस कॉज स्क्वायर ए बाई 2, हमने इस 1 की जगह ये वैल्यू रख दी। अब ये माइनस हमने माइनस लगा दिया, और ये साइन ए बचे, साइन ए की जगह हम यही वाला फॉर्म रख देंगे, साइन ए बाई 2 इंटू कॉज ए बाई 2। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं होगी, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर चल रहा है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक पॉइंट आपको बता रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी ये रखे हैं, यानी कहने का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म रखा है ऊपर, और नीचे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, ये दोनों रखे हैं। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का रखा है, तो हम रख देते हैं a की जगह साइन ए बाई 2 और b की जगह कॉज ए बाई 2, यानी कॉस ए बाई 2। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 की होल स्क्वायर, तो रख देते हैं हम साइन ए बाई 2 प्लस कॉज ए बाई 2 की होल स्क्वायर को। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हमको यही वैल्यू मिलेगी। इसी प्रकार हम हर को भी तोड़ देते हैं, हर का क्या मिलेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा बस, क्योंकि यहाँ माइनस दे रखा है, अपॉन में साइन ए बाई 2 यहां तक आपको समझ में आया। अब देखिए ऊपर हमको साइन ए बाई 2 प्लस कॉज ए बाई 2 का होल स्क्वायर हम इस फॉर्म में रखते हैं, और नीचे वाले को हम, अगर ये जो कॉज स्क्वायर ए बाई 2 दिया और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बाई 2 दिया है, तो हम इनको आगे पीछे लिख लें तो हमको क्या किस फॉर्म में मिल जाएगा, यानी कि कॉज स्क्वायर ए बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई 2 हमने इस फॉर्म में रख लिया है, तो उतनी वैल्यू हमने सिर्फ आगे पीछे कर लिया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, हमको मिल गया जाकर कॉज ए बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2 का होल स्क्वायर के रूप में हमको रखना है, इसलिए हमने इसको आगे पीछे कर लिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम ऊपर वाले को रखते हैं साइन ए बाई 2 प्लस कॉज ए बाई 2 की होल स्क्वायर रख दिए हम, अपॉन में जब हम इसको रखेंगे तो ये क्या मिलेगा हमको, कॉज ए बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2 की होल स्क्वायर, यही हमको मिला।
अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर है। अगर हम इन दोनों का एक साथ कर दें स्क्वायर तो कोई दिक्कत होगी, एक साथ कर देते हैं। लेकिन उससे पहले हम करेंगे क्या, cos a/2 का अंश और हर में भाग कर देते हैं। ठीक, cos a/2 का अंश व हर में भाग करने पर कर देते हैं हम। कॉज स्क्वायर रहेगा भाई, यहां तक समझ में आ गया आपको। अब हम करते क्या हैं, कॉज स्क्वायर a/2 का अंश और हर में हम भाग कर देते हैं। क्यों करते हैं कॉज स्क्वायर a/2 का, यहाँ पे स्क्वायर दिया है इसलिए, यहाँ भी स्क्वायर दिया है इसलिए। ठीक, लिख देते हैं कॉज स्क्वायर a/2 का अंश व हर में भाग करने पर। ठीक, कर देते हैं भाई। यहाँ देखिए बराबर नहीं लगाते हैं, साइन a/2 प्लस कॉज a/2 कॉज a/2। अब यहाँ पे दिया है स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर कर दिए। अगर हम इसी को तोड़ेंगे तो साइन a/2 प्लस कॉज a/2 की होल स्क्वायर हो जाएगी और बटे में कॉज स्क्वायर a/2 हो जाएंगे, यही कॉज a²/2। ठीक, यही जो कॉज स्क्वायर a/2 ये यहीं रखे हैं। ठीक है, अब बटे में दिया है, इसी में भी सेम वैल्यू कर देते हैं। अब बराबर का निशान लगाते हैं, तो यहाँ पे रखते हैं कॉज a/2 माइनस साइन a/2 अपॉन कॉज a/2 की होल स्क्वायर। ठीक, दिखाई दे रहा है आपको, जैसे हमने यहाँ किए वैसे हमने यहाँ कर दिए। यानी कि ये जो कॉज स्क्वायर यहाँ पे भाग करना था वो यहाँ पे है। अगर हम खोलेंगे तो कॉज स्क्वायर यानी कि यहाँ पे स्क्वायर हो जाएंगे दोनों में। ठीक, अब हम इनको अलग अलग करेंगे। जब हम अलग अलग करेंगे यानी कि साइन a/2 बटे में कॉज a/2, देखिए साइन a/2 अपॉन कॉज a/2 और प्लस कॉज a/2 अपॉन कॉज a/2। अगर जब हम इनका हर अलग अलग करेंगे तो साइन बटे में कॉज हो जाएगा प्लस में कॉज बटे में कॉज, यानी कि इस फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर ये कट जाएंगे, हमको वैल्यू देंगे 1, और ये कट जाएंगे तो हमको क्या देंगे वैल्यू, tan a/2 यही देंगे। तो हम यहाँ पे सीधे लिख देते हैं। ठीक, इसी प्रकार से हर में भी करेंगे, सेम वैल्यू यहाँ पे माइनस हो जाएगा बस। ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन a/2 बटे में कॉज a/2 अलग अलग कर रहे हैं हम, तो हमको मिलेगा tan a/2 और ये प्लस रहेंगे तो प्लस लगा देंगे। अब कॉज a/2 बटे में कॉज a/2 का मतलब 1, और यहाँ दिया है स्क्वायर ये। अब अपॉन में इससे पहले बराबर रहेगा, जिस तरीके से इसमें किया है अंश में उसी तरीके से हम हर में भी कर देते हैं। तो कॉज a/2 बटे में कॉज a/2 मतलब 1 और माइनस और साइन a/2 बटे कॉज a/2 मतलब tan a/2 और ये स्क्वायर दे रखे हैं। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया अच्छे से। अब ये जो 1 दिए अगर हम इनको क्रम से लिख लें मतलब 1 प्लस tan a/2 तो कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम इसको 1 प्लस tan a/2 लिख लेते हैं। 1 प्लस tan a/2 हम लिख लिए। अब ये जो 1 है और यहाँ एक हम 1 दर्शा रहे हैं आपको, 1 इंटू सेम है। 1 की जगह हम अगर 45 अंश यानी कि tan 45 अंश की वैल्यू रख दें तो क्या दिक्कत है, tan 45 अंश की वैल्यू 1 होती है, यहाँ भी tan 45 अंश की वैल्यू 1। tan 45 अंश अगर रेडियन में रखें तो tan π/4 तो हम रख देते हैं।
अब ये जो स्क्वायर है इनको एक ही ब्रैकेट में ले लेते हैं, यानी कि दोनों की स्क्वायर एक साथ लिख लेते हैं, ठीक। तो हमको क्या मिलने वाला है, tan π/4 प्लस tan a/2 और अपॉन 1 माइनस 1 की जगह tan π/4 इंटू tan a/2। ये स्क्वायर यहाँ भी, दोनों की स्क्वायर एक साथ हम कर दिए। अब आप सोच रहे होंगे ये जो 1 है इसमें क्यों नहीं रखा tan π/4। हमको एक फार्मूला बनाना है tan a प्लस b का, तो उसमें ये जो 1 है 1 ये फार्मूला के होते हैं और माइनस प्लस ये भी फार्मूला के होते हैं। अगर यहाँ प्लस चल रहा है तो यहाँ माइनस रहेगा, तभी हमको मिलेगा। तो ये जो 1 है वो फार्मूला की होते हैं, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए, ये किसका फार्मूला बना जाके, tan π/4 प्लस a/2 का, और ये होल स्क्वायर यहाँ है, ये आपको दिखाई दिया अच्छे से। tan a प्लस b के फॉर्म में ये रखा था और ये स्क्वायर यहाँ पे लगा दी। अब आप देखिए tan, यानी ये स्क्वायर यहाँ भी आ जाती है तो हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक। tan स्क्वायर π/4 प्लस a/2 के रूप में पढ़ा जाता है, ठीक। यानी कि tan π/4 प्लस a/2 की होल स्क्वायर को हम इस तरीके से पढ़ेंगे, tan स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह एंगल, एंगल ये दे रखा है आपकी, ठीक। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि यही हमें लास्ट वैल्यू मिली है जो ये पूछ रहे थे, tan स्क्वायर π/4 प्लस a/2। किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो हुई नहीं होगी, बड़े आसानी से क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। तो इसी तरीके की और भी बहुत सारी क्लास आपको मिले, रेगुलर क्लास, मैराथन क्लास, क्लास 11th। तो आप बने रहिए अपने इस यूट्यूब चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 के साथ में, और एक से एक बिंदास आपको क्लास मिलेंगी। और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये फ्री क्लास है, किसी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है, कोई फीस नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए दे सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त कर रहे हैं, फिर अगले दिन मैराथन क्लास शुरू होगी इसी चैप्टर से, अगले क्वेश्चन से। तब तक अपने इस यूट्यूब चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 को विजिट करिए, इसमें बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं आपके बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए, ये मानिए कि एक औषधि का काम करेंगी। बस आप मन से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, मन लगाकर पढ़िएगा। बने रहिए अपने इस यूट्यूब एकलव्य स्टडी 2.0 के साथ। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।